दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? भैया, ओ मेरी मैया, मैया सुन रही हो मेरी माँ? दीपावली क्यों मनाई जाती है पहले तो ये बताओ। ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आगे वाली मैया बताओ, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी, बस सुपारी खा रही हो मेरी माँ? बताओ मैया, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी लौट के आए थे इसलिए। यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? यदि दीपावली के दिन राम जी वनवास से लौट कर आए तो सीताराम की पूजा ना होना चाहिए, घर घर दीपक जलाए और राम सीता की पूजा हो, पर राम जी की पूजा नहीं होती। दीपावली में किसकी पूजा होती है? जोर से, जोर से, श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा गणेश जी, अच्छा लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या रिश्ता है? क्यों पूजा होती है? दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मार कर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था, तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी, लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी जी का कोई काम, जोर से, हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं। अब हम सीखें तो सीखें, हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा? तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है? तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुछ कुतरता रहेगा, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क, तर्क, तर्क समझते हैं, तर्क, कुतरता रहता। चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि, बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, तर्क पढ़ना कभी। हमारे यहाँ तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है, तर्क शास्त्र पढ़ाए जाते, तर्क। अब ये तर्क अलग होता है, गांव में नहीं लोग बोलते तर्क कर रहा है, लोग कहते ना बड़ा तर्क करता है। तर्क मतलब सवाल जवाब, मतलब मैंने कहा कि भगवान सब जगह है,
तो आपने तर्क कर दिया कि भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क हो गया। तर्क से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए तर्क जरूरी है, सवाल जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। आजकल बच्चे सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं ना माँ बाप से, उस सवाल को आप कह सकते हैं ये तर्क कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है। आपने बच्चे ने पूछा ये ऐसा तो ऐसा क्यों, तो आपने बताया, उनका ज्ञान। तो तर्क है तो ज्ञान है, तर्क नहीं। इसलिए बुद्धि किस पर सवार है, बुद्धिमान वो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जी ने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गए। ऐसा नहीं, जो मास्टर जी ने पढ़ाया मास्टर जी से सवाल करो, मास्टर जी गुरु जी ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा तो ऐसा क्यों। ऐसे में बच्चे का क्या होगा, माइंड विकसित होगा। तर्क ये है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गुरुजी जब पढ़ा के जाने लग जाते थे तो गुरुजी को चरण पकड़ के बिठाया करते थे, गुरुजी बैठिए, और बैठिए तो फिर सवाल करते थे, गुरुजी आज आपने ये पढ़ाया, इसका ये मतलब क्या है, समझ नहीं आया, गुरुजी ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था, आपने वहां ऐसा बताया यहाँ ऐसा तो क्या मतलब था। संगति बिठा लो, ये तर्क है। बुद्धिमान वो बच्चा होता है जो मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करे, इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करें, वो बुद्धिमान बनेगा। यदि नहीं पूछता तो पैटाप रहता, तब तो हो गया। तो बुद्धिमान कौन, जो तर्क करना जानता है। उस गणेश जी किस पर सवार है, तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं यूट्यूब पर। आप जाइएगा यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिएगा, मोबाइल पर चैनल खुल के आएगा, इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, जो कथा में सुनाते हैं उससे संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पूछिएगा। क्या होगा, इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रश्न जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको डर लगता है, अरे हमसे कोई ऐसे ना पूछ ले कि हमको आए ना। भाई एक बात बताएं, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं, हर विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना है वो भी तर्क करने से बढ़ेगा। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मुंह तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं, मेरी माँ चूहे की। हाँ, गणेश जी से और क्या सीख मिली आपको, बताओ फटाफट। गणेश जी और क्या सिखाते हैं, गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है, जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है, जिसने देखा वो हाथ उठाएं, जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का, देखा ही नहीं आपने। गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है, सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है, कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा। गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है, गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं जो आदमी कानों को बड़े रखता है, मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता मतलब बोलता कम है। कम बोलो ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है। अब तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो। हाँ, गुटका ठीक कर लिया अपना, ठीक किया। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। भगवान सब जगह हैं, पर मंदिर में क्यों जाना पड़ता है, जाने की क्यों जरूरत है? उत्तर सुनिए। जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से काम नहीं होगा। एक विशेष जगह जाकर उस यंत्र के द्वारा ही तुम्हारे ट्यूब में पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, पर एक विशेष जगह ही आपको हवा मिलेगी। पंचर के लिए, टायर के लिए,
बोलो हाँ। जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना जरूरी है, उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर मन की शांति, ईश्वर के साक्षात साकार दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह मीन्स मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह है, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। हम आपको कहें चलो आंख बंद करो और कहें भगवान, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार, चलो जो परमात्मा कण कण में है उसका जरा ध्यान करो, करो ध्यान। क्या क्या उसकी आंखें कैसी होंगी, क्या उसके कान होंगे, क्या उसके गाल होंगे, कैसे? जो भगवान कण कण में है उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका तो कोई, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। भगवान सब जगह है, पर जो सब जगह का परमात्मा है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप रंग, ईश्वर निराकार है। अब आपसे आंख बंद करके मैं कहूं आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है उसका ध्यान ही कैसे होगा? भाई ध्यान तो आकार का ही हो सकता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? समझ रहे हैं आप? आपसे मैं कहूं कि अपनी माँ को देखो जरा, मीन्स ध्यान करो, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ की शक्ल तुरंत आपकी आंखों में उतर आएगी, हाँ या ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर गई थी, तस्वीर फोटो भी नहीं है, उससे कहो अपनी माँ को देख, क्या देखेगा? माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे तब ना ध्यान होगा। जिसने माँ देखी नहीं वो किसका ध्यान करेगा? बात किस किस के समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है। जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं वो ध्यान किसका करेगा? और जिसने मैं अपनी माँ को देखूं, अभी ध्यान करूं तो मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों में आ जाती है, आ जाती है। आप देख लो, आपके भी आ जाएगी। तो देखा ही नहीं तो आएगी क्या? अब मैं अपनी नानी की माँ का ध्यान करूं तो मैंने देखा ही नहीं अपनी नानी की माँ को, आएगी नहीं वो। आप भी अपनी नानी की माँ को देख लो। चलो नानी की माँ जिंदा हो तो उसकी माँ को देख लो, आएगी नहीं। क्योंकि हमने भाई ध्यान किसका करें? जिसको देखा है उसी का तो करेंगे, देखा नहीं तो ध्यान किसका? फिर तो तुम्हारी आंखें बंद करने हम ध्यान कर रहे हैं, किसका? जिसको देखा ही नहीं। मूर्खता है ये। इसलिए वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं कि आप हमें देखकर हमारा ध्यान करो, क्योंकि हम ही हैं। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे हैं। तो ध्यान करने के लिए साकार की जरूरत है, ना कि निराकार। साकार से निराकार की तरफ जाया जाएगा, आप डायरेक्ट निराकारी हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का ज्ञान करना जरूरी है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार पढ़ नहीं सकता। हाँ, जिसने जगन्नाथ जी को देखा होगा वही तो ध्यान लगाएगा। जिसने बिहारी जी को देखा होगा वही तो बिहारी जी का ध्यान लगाएगा। जिसने राधा रमण जी को देखा होगा वही तो राधा रमण। अब देखा ही नहीं तो तुम्हारी आंखों में अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान सब जगह है, पर सब जगह का परमात्मा हवा सब जगह है, पर हवा सब जगह निराकार रूप में है। पर वही निराकार हवा एक विशेष जगह में पंचर की दुकान पर एक मशीन, साकार मशीन में प्रवेश करती है, और साकार पाइप के द्वारा वो आपके ट्यूब में प्रवेश करती है, तब जाकर के आपका काम होता है, आपकी गाड़ी चलने योग्य होती है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो कण कण में है वही जब सगुण साकार बनता है तो मंदिर में जाकर बैठता है, उसी में मन लगा करके उसी
उसी का चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने विकारों को दूर करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बिठाते हैं। इसलिए साकार, इसलिए गोपाल जी, इसलिए लड्डू गोपाल जी साकार रूप है। ये किसका साकार रूप है? हाँ, आप में से कितने लोगों ने मिठाई बनाई है? मिठाई बनाना किस किस को आता है? आता है। आपने बेसन की मिठाई खाई है? खाई है? खाई मैया बेसन की मिठाई? चलो, जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, मावे की हो, मिठाई हो, खोवे की, जब मिठाई बनाते हैं तो जब मिठाई बनती है ना, तब उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एक थाली में, गांव की भाषा में क्या होता, गांव में तो एक थाली में मैया नीचे घी लगाई और पूरा मिठाई थाप दी, फिर चाकू उठाई और पीस पीस, है ना। अब डायरेक्ट आप किसी को वो जो लिक्विड पदार्थ था मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को दुकान में जाएं, कहें भाई साहब मिठाई दो, और वो डिब्बे में आपको लिक्विड पदार्थ पैक करके दे दे, तो आप कहेंगे अरे आपने हमें ठग लिया, जबकि वही मिठाई बनने वाली है। अभी जो लिक्विड है उसका कोई आकार नहीं है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है मिठाई, उसका कोई आकार नहीं है। और आपको मिठाई निराकार चाहिए कि साकार? बोलो। जब मिठाई का कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो पीस में आ गई तो वो हो गई, तो निराकार ही लिक्विड तो साकार बना, तो निराकार परमात्मा ही तो साकार बना। कोई साकार और निराकार कोई अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना। अब कोई कहे जी मैं निराकार पूछता हूं, तो निराकार भैया फिर वो मिठाई कौन खाता है? वो बच्चे थे अपन लोग तब खाते थे, वही वाली मिल जाए कढ़ाई में तो फिर चिपकी जरा सी रह जाए उसे भी छोटा छोटा के खा लेते थे। क्यों? वो भी सही है अपनी जगह। आप में से कितने लोगों ने कढ़ाई में लगी मिठाई? हमारे यहाँ तो माँ बेसन की मिठाई बनाती थी, और बनाने के बाद जब कढ़ाई निकाले बर्तन वर्तन तो अपन कढ़ाई से लग जाते थे, कढ़ाई चाट डालते थे। हाँ या ना, कितने लोगों ने कढ़ाई चाटी है? वाह, बढ़िया है, हमारे तरह के लोग हैं मतलब अभी है। चाय बन जाए और चाय में मैया छन्नी में पत्ती से दाब के चाय निकाल ले, और छन्नी लाओ हमारी तरफ, चूस लेते थे उसकी चाय। मुंह में लगा के छन्नी और चूस मारते थे तो पूरी चाय उसमें बची हुई अंदर आ जाती थी। तो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। मैया समझ आ रहा है कुछ? तो भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? उत्तर दो। भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान साकार रूप में विराजते हैं और हमें ध्यान के लिए साकार चाहिए। जैसे हवा सब जगह है, पर टायर में भरने के लिए पंचर की दुकान में जाना पड़ेगा। वही है सिद्धांत। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान कहाँ है? सब जगह। तो आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अभी कह रहे थे नहीं देखा, अभी कहने लग गए देखो। कितने जल्दी दलीलें बदलती हैं आप लोगों की। यही है सत्संग। सत्संग वो दिखाता है जो आज तक आपने देख कर भी ना देखा। देखा सब पर देखा नहीं।
सत्संग ने दिखाया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा दर्पण है, आईना। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना आंखें खुलती नहीं। ध्रुव जी महाराज चले, मां भगवान कहाँ है? माँ ने कहा सब जगह। अच्छा, भगवान सब जगह है तो प्रकट कब होते हैं? मंदिर में भी भगवान, कण कण में भी भगवान। चलो आप मंदिर गए, आपको भगवान से बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? आपने भगवान को देखा? 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 आप लोगों ने हमें अपने टीवी पर देखा होगा, आप लोगों ने हमें अपने मोबाइल पर देखा होगा, लेकिन जब आपको हमसे बात करनी होती है ना, तो टीवी पे हम आपसे बात नहीं कर सकते, मोबाइल पर आपसे हम यूट्यूब पर बात नहीं कर सकते। बात करनी हो तो आपको वृंदावन आना पड़ता है। यही है। ईश्वर को आपने हर मंदिर में देखा होगा, जैसे आपने हमें हर टीवी पर देखा होगा, उसी तरह भगवान को आपने हर मंदिर में देखा होगा। भगवान से बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बात करने के लिए आपको यहाँ आएंगे, रूबरू होंगे, यहीं बात करेंगे तो बात हो जाएगी। उसी तरह जैसे भगवान से बात करनी हो, उसे संसार से निकलकर और भक्ति के संसार में प्रवेश करना पड़ेगा। और भक्ति के संसार में जब आप प्रवेश करते हैं तो भगवान से रूबरू होते हैं, वैसे ही जैसे आप अभी हमसे रूबरू हैं। दही में मक्खन है, ढूंढो कहां है? कहां है? उसे निकालना हो तो करना क्या पड़ेगा? क्या बिना प्रोसेस किए, बिना मथानी से मथे निकलेगा? संभव है? दही में मक्खन की व्यापकता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? बिना मंथन किए आप पहुंच ही नहीं सकते। उसी तरह बिना प्रेम, बिना भक्ति के भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। ये वहां तक पहुंचने का प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने की विधि है। बिना मीराबाई पहुंच गई, मीराबाई कर्माबाई पहुंच गई। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी। काठ की मूर्ति बोली थी कर्मा के लिए। हमने कहा कि भगवान बात करेंगे, तुम बात करने के योग्य तो बनो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों से मोदी जी ने डायरेक्ट बात की? मोदी जी ने आपसे बात की? जोर से नहीं? अरे मोदी जी ने बात नहीं की आपसे? सोचो कि मोदी जी ने आपसे बात नहीं की। बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। महीने, 4 महीने, 6 महीने की वेटिंग है। आप जाएंगे, पता नहीं जाने में भी आपको जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती, वो आपसे बात करते हैं नहीं करते। सोचो
एक इंसान से बात करने में इतनी माथा पच्ची है, तो भगवान से बात करने के लिए तो भक्ति जरूरी है ना मेरी माँ। इंसान से बात करना आज के जमाने में इतना, आप राष्ट्रपति जी से बात नहीं कर सकते, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। फिर वो प्रोसेस पूरा करिए, आप उस गाइडलाइन पर चलिए, तो आपको प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से बात भी होगी। तो फिर भगवान से बात करनी है ना मेरी माँ, तो थोड़ी तो काबिलियत चाहिए। मोदी जी से जब कोई बात करने का कहता है तो वहां पूछा जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में बात करनी है, किस विषय में मिलना है। आपके पास कोई विजन हो, आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, कोई मुद्दा हो तो बात भी होगी। अब नहीं जी, बस हमें तो गिल्ली डंडा खेलना मोदी जी के साथ, तो गिल्ली डंडा खेलने का तो फुर्सत नहीं, हमें तो कोई काम नहीं है, अब बात करनी है। तो बिना काम के आदमी से मोदी जी बात नहीं करते, तो बिना काम के आदमी से भगवान क्यों बात करेंगे। आप पहले पात्र तो बने, आप पहले योग्य तो बने। भगवान से कौन बात कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत साधना करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, मन की हलचल समाप्त करते हैं, बिल्कुल मन निष्कपट निष्काम हो जाए। जब मन निष्काम निष्कपट हो जाए, मन के सारे विषय वासनाएं समाप्त हो जाएं, हृदय शुद्ध हो जाए, तब जाके उस मन मंदिर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। फिर आपकी बात डायरेक्ट भगवान से होगी, जो कहेंगे वो सुनेंगे। और आप भगवान को देख भी सकते हैं, परंतु आप ही देखेंगे और नहीं देख सकता कोई। डॉक्टर की लिखी दवाई आप में से कितने लोग पढ़ सकते हैं? डॉक्टर की लिखी भाषा को कितने लोग पढ़ सकते हैं? हम लोग नहीं पढ़ सकते, पर देख सकते हैं। देख सकते हैं पर पहचान नहीं सकते लिखा क्या। मेडिकल वाला पढ़ लेता है, मेडिकल वाला पढ़ लेता है। सोचो कि जब डॉक्टर की भाषा सामान्य इंसान नहीं पढ़ सकता, तो भक्त की भाषा भला सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है, कैसे पढ़ेगा। ये खग जाने खग ही की भाषा। मीरा ने भगवान को देखा है। अब मीरा से कोई कहे कि तूने देखा तो हमें भी दिखा। अरे पगले, मीरा पात्र है, तुम पात्र नहीं हो, तुम पात्र बनो। ये चीज देखने दिखाने की नहीं है साहब, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव है, एहसास। मुझे एहसास हो सकता है, आपको भी एहसास हो सकता है, पर तीसरा कहे जी जो मांस खा के आया हो, जो उल्टे काम करता हो, वो कहे जी हमें भी दिखाओ। नहीं, तुम पहले पात्र बनो, पहले योग्य बनो। डायरेक्ट मिलिट्री में, डायरेक्ट फौज में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकती। आपको वहां के पूरे प्रोसेस करने, नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, दौड़ निकालनी पड़ेगी, मेडिकल निकालना पड़ेगा, वहां का इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है, इतनी डिग्रियां होनी आवश्यक है। जब सामान्य ज्ञान के बिना आप सामान्य नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी में प्रवेश नहीं है, तो भक्ति में प्रवेश किनका होगा? जो योग्य होंगे। इसलिए भक्ति में प्रवेश करने के पहले क्या चाहिए? निष्काम निष्कपट निस्वार्थ, मीरा की तरह। एक लड़की थी, नाम था कर्मा। उसका नाम कर्मा बाद में पड़ा, पर कर्मा के नाम से सब जानते हैं। एक दिन पिताजी परदेश जाने लगे, छोटे से ठाकुर जी थे, गोपाल जी। तो बाप ने कहा, बेटी मैं जा रहा हूं, तुम इनको रोज भोग लगाना, रोज इनको नहलाना, सेवा पूजा करना। बाप चला गया, बेटी थी अकेली, उसने भगवान की पूजा तो कर दी, पर भोग लगाने की बात आई तो क्या करे, वो छोटी बच्ची थी, कुछ ज्यादा बनाना आता नहीं था, तो खीचड़ो बनाया उसने।
खींचड़ो बनाए के भगवान को तुलसी दल डाल के दे दी। कहा प्रभु खाओ। अब भगवान काय को खावे, भगवान नहीं खाए। अब जब नहीं खाए 1 घंटे तक बैठी रही। अच्छा उसे ये नहीं पता कि भोग कैसे, उससे तो ऐसा लग रहा था, बच्ची थी ना, सच्ची थी ना, उससे लग रहा था जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे भगवान खाते होंगे। वो उसी इंतजार में थी कि आओ और खाओ। अब सवेरे से दोपहर हो गई, बेचारी बैठी, नहीं आए। तब गुस्सा हो गई और गुस्सा हुई, अच्छा नहीं खाओगे जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा तुम हमारे पिताजी के हाथ से खाते थे ना, सुनो आज हमारे पिताजी गांव गए, उनके भरोसे रहोगे, भूखे रह जाओ। देखिए बात कर रही है। भगवान को क्या चाहिए? यही प्रेम चाहिए, निष्कपटता, सरलता। आप लोग ना जरा चतुर हो गए हैं, आप लोग जरा होशियार हैं, और भगवान को चाहिए सरल। भगवान होशियारी पे नहीं रीझते साहब, भगवान सरलता और सहजता पर रीझते। तुम होशियार इतने भी ना बनो, है ना। आदमी देख लेता है ना तो आदमी दूरी बनाए, ये बहुत होशियार है, चालाक, चतुर है। चतुर चालाक होशियार आदमी से ना थोड़ा दूरी कर लेता, अरे बड़ा होशियार है। जब होशियार ज्यादा, चतुर ज्यादा, ऐसे व्यक्ति से आप लोग दूरियां बना लेते हैं ना, तो भगवान भी ऐसे चतुर चालाक लोगों से दूरी बना लेते हैं। ये बड़ा चालाक है। और भगवान को कौन रिझाता है? सच्चा, कर्मा जैसी सच्ची लड़की, रैदास जैसे सच्चे भक्त, रसखान जैसे सच्चे अच्छे भक्त के चरण पादुका लेके चल पड़े रसखान जी। बताइए कर्म बड़ा होता है कि धर्म? कर्म बड़ा है कि धर्म? आप बताइए। धर्म, कर्म, कर्म बड़ा, ऐसा आप कह रहे हैं। बताओ जी भैया, कर्म बड़ा है कि धर्म? जीवन में क्या होना जरूरी है, कर्म या धर्म? बोलो, क्या होना जरूरी है? क्या? धर्म। क्या होना जरूरी है जीवन में? दादा आप बताइए। कर्म, आप बताइए। कर्म, आप बताइए। कर्म, आप बताइए। दोनों? दादाजी आप बताइए, जीवन में कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? जोर से, और जोर से। धर्म की कर्म? जीवन में जरूरी है धर्म। धर्म होगा तो कर्म होगा। इसको मैं समझाता हूं, समझेंगे तब समझ में आएगा, यूं नहीं समझ में आएगा। समझो, कर्म और धर्म क्या चीज होती हैं? अच्छा बताओ, आप लोग यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं, हाँ या ना? आंखों की पलक झपक रही है, वो क्या हो रहा है? बोलो, कर्म हो रहा। आंख अपना कर्म, दिल अपना कर्म कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। बोलो हाँ या ना? दूध बेचने वाला दूध बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना क्या? कर्म। शराब बेचने वाला शराब बेच रहा, क्या कर रहा है? अपना कर्म। इस संसार में सब कुछ कर्म ही है। आप दूध पी रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, और आप शराब पी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वो भी कर्म है भाई। शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, गाय की पूजा करना भी कर्म है, और जो गाय पर तलवार चला रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी उनका कर्म होगा। क्यों जी? हम बकरे को हरी घास डाल रहे हैं, वो भी कर्म है, और बकरे के ऊपर कोई तलवार चला रहा, वो भी कर्म। सब कुछ कर्म है। इसलिए कर्म तो सब कुछ है,
पर जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म आप करेंगे तो गलत कर लेंगे। धर्म क्या कहता है बताइए? दूध पीना अच्छा है या बुरा है? जोर से। दूध पीने का कर्म अच्छा है कि बुरा? जोर से। और शराब पीने का कर्म अच्छा कि बुरा? शराब पीनी बुरी है, ये कौन बताएगा? कर्म की धर्म। शराब पीना तो कर्म ही हो गया, लेकिन शराब पीना सही है या गलत है इस पर प्रकाश धर्म ही डालेगा। धर्म ही बताएगा कि शराब पीना गलत है, दूध पीना सही है। गाय को चारा डालना सही है, गाय की गर्दन काटना गलत है, ये कौन बताएगा? धर्म। इसलिए जिसको धर्म का विधिवत ज्ञान होगा वही सही कर्म करेगा। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा वो गलत कर्म कर डालेगा। वो आप जो गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, समझिएगा। बातें बड़ी गहरी हैं, समझदार के लिए, ना समझने वाले के लिए तो सब 22 पसेरी। 22 पसेरी जानते हैं? कहावत है, सब बराबर। उसे बोलते हैं सब 22 पसेरी। सुनो, एक लड़का, आपकी गली आपके मोहल्ले का एक लड़का जिसकी सुंदर सी बहन है, समझिएगा। एक लड़का था जिसकी सुंदर सी बहन थी। वो लड़का जब अपने घर से बाहर जाता तो गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता था। एक लड़का था जो गली और मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता था, लेकिन खुद की बहन बड़ी सुंदर थी, उसे नहीं छेड़ता था। अब मुझे आप बताओ कि वो लड़का जब सारी लड़कियों को छेड़ता था तो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता था? इसका उत्तर दीजिए। बताओ, वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता था? आप बताओ। एक लड़का था, सारी बहन बेटियों को छेड़ता था गांव मोहल्ले में, पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता था। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं छेड़ता था? बताओ, सब लोग बताएंगे। बताओ, एक लड़का गांव मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता था पर खुद की बहन जो बहुत सुंदर थी उसे नहीं छेड़ता था। क्यों? वो गांव नगर मोहल्ले की लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता था, लेकिन अपनी बहन को गंदी निगाहों से नहीं देखता था। जब लड़कियों को छेड़ता तो लड़की तो उसकी बहन भी है ना, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं देखता गंदी निगाहों से। कारण बताओ आप लोग। क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी बहन है, और धर्म कहता है कि बहन को कभी गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। मतलब वो 2 कौड़ी का लड़का जो बहन बेटियों को छेड़ता है वो भी धर्म जानता है। उसे किसने रोका अपनी बहन को छेड़ने से? बोलो जोर से। उसकी माँ ने नहीं, उसके बाप ने नहीं, उसके भीतर जो कोने में कहीं ना कहीं जरा सा धर्म है वो रोक रहा है। यार तेरी बहन है, ये तेरी बहन है, इसे क्या देख रहा है, किस नजर से देख रहा है? हर व्यक्ति के कोने में कहीं ना कहीं धर्म पड़ा हुआ है जो आपको रोकता है। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। लेकिन वही जब धर्म किनारे हो जाता है तो दूसरे को देखता है, ये लड़की जा रही, उससे गंदी निगाहों से देखता, गंदे गंदे कमेंट्स करता है। तो याद रखना मेरी माँ, जिस दिन इंसान का धर्म मर गया उस दिन वो अपनी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। और जो नहीं छोड़ते अपनी बहन बेटियों को, मान लो उनका धर्म मर चुका है, मर गया। इसलिए धर्म ना मरने देना अपने अंदर का। ये जो तुम कहते हो ना कर्म बड़ा है, नहीं जी, धर्म ही नहीं होगा, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कौन सा करोगे? क्या कर लोगे? पंचर बनाने वाले को पंचर बनाने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या पंचर बनाएगा? तो पंचर बनाने का जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही धर्म कहते हैं। हमारी मैया, इसे रोटी बनाने का ज्ञान है, कितना पानी कितना आटा,
तवे में कब रोटी डालना है, कब निकालना है, कब आग में सेकना है, ये जो ज्ञान है यही धर्म है। अब ज्ञान ही ना हो, धर्म ना हो, तो बताइए कैसी रोटी बनेगी? भाई रोटी बनाने का भी तो से ज्ञान हो, सही ज्ञान, तब ना सही रोटी बनेगी, सही साग सही सब्जी बनेगी। इसलिए जीवन में कर्म के पहले धर्म। देखो ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है, बोलना कर्म है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं जो धर्म बुला रहा है। मैं धर्म में नहीं बोलूंगा तो कुछ भी बोल डालूंगा, विवाद हो जाएगा। बोलना भी है तो धर्म की मर्यादा से, धर्म का ज्ञान होगा तभी मैं बोल पाऊंगा, वरना कुछ भी बोलूं, पागलों की तरह बक 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 करता रहूं, कौन सुनेगा? तो जीवन में कर्म जरूरी है, पर कर्म के संग धर्म का ज्ञान होगा तो सही कर्म होगा। मेरी मां, कर्म तो कर रही हो, धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो कितने दिन सही कर्म होगा? इसलिए जीवन में क्या होना जरूरी है? जोर से एक बात, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, एक सवाल आपसे, मैया सवाल का प्रश्न का उत्तर देंगी। बताओ, जो बातें आप अपने पति से करती हैं, क्या वो बातें आप अपने भाई से कर सकती हैं? उत्तर, क्यों नहीं कर सकती? किसने रोका है? जोर से, किसने रोका? यही है धर्म, जो रोकता है, जो आपके अंदर कोने में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ये क्या बात कर रहा है? ये बातें इससे करनी चाहिए। पति से पत्नी अलग बात करती है, भाई से अलग बात करती है। क्यों? सही है, तरीका अलग है, व्यवहार अलग है। जो व्यवहार पत्नी पति के संग करती है, वो व्यवहार किसी और के संग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे किसका ज्ञान है? कौन रोक रहा है? और धर्म किसी महिला का मर गया तो जो व्यवहार वो अपने पति से करती है, फिर दूसरे मर्द को लेकर भाग जाती है, उसी से भी वो व्यवहार करने लगती है। समझ लेना, इसके अंदर का धर्म मर गया। जो महिलाएं आजकल भाग भाग जाती हैं, इनका क्या मर गया? जब तक जिंदा है तुम्हारा धर्म, तब तक ही तुम नारी हो, तब तक ही तुम वंदनीय हो, पूज्या हो। मर गया तुम्हारा धर्म, उल्टा कहेगा समाज तुम्हारे नाम पर, गालियां देगा, थूकेगा तुम्हारे नाम पर। हाँ या ना? इसलिए प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। प्राण जाए तो जाए, पर धर्म ना। इसलिए जीवन में क्या होना जरूरी है? जोर से, मेरे कान तरस रहे हैं आपके मुंह से सुनने के लिए। क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता। इसलिए मर जाना ठीक है, धर्म को त्याग देना ठीक। बताइए, कीमत प्राणों की है या धर्म की है? क्या कीमती है, आपके प्राण या आपका धर्म? हमारे देश में ऐसे कितने राजा महाराजा लोग भये हैं जिन्होंने धर्म के लिए प्राणों का बलिदान दिया। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने आप को बाजार में बेच दिया, अपने को बेच दिया, पर धर्म को नहीं बिकने दिया, धर्म को नहीं जाने दिया। मोर ध्वज के बेटे को उन्होंने आरे से चीर कर दान दिया, बेटे को फाड़ डाला बीच से, पर धर्म को नहीं जाने दिया। किसको नहीं जाने दिया? धर्म को। धर्म ही मूल तत्व है। धर्म है तो मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, धर्म है तो मैं इंसान हूं, धर्म है तो मैं कुछ हूं, और धर्म नहीं, कुछ भी नहीं।
धर्म नहीं तो क्या है आप? आपके अंदर धर्म ही नहीं है। कुछ भी खाते हैं आप लोग, मांस वांस खा लेते हैं, आपके अंदर का धर्म मर गया है, इसलिए आप मांस खाते हैं। धर्म जिंदा होगा, वो धर्म कहेगा किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करता है, तुझे शर्म नहीं आती? धर्म मर गया लोगों का, इसलिए मछलियां खानी शुरू कर दी, इसलिए मुर्गियां खानी शुरू कर दी, इसलिए गाय खानी शुरू कर दी, इसलिए बकरा खाना शुरू कर दिया। धर्म मर गया। जिंदा है जिनका, वो आज भी नहीं खा रहे हैं मांस। जिंदा है अभी धर्म, मर गया उन लोगों का जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग अपने भीतर के धर्म को मत मरने दीजिएगा, अपने धर्म को जीवित रखेंगे। और धर्म कैसे जीता रहेगा? जैसे तेल डालते रहोगे तो दीपक जलता रहेगा, ये धर्म का दिया भी तब तक जलेगा जब तक सत्संग का तेल डालते रहोगे। इसलिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग करेंगे तो धर्म को तेल मिलता रहेगा और वो प्रज्वलित रहेगा, प्रकाश देता रहेगा। सत्संग जरूरी है, इसलिए कहता हूं कथाएं रोज सुना करो, भागवत से जुड़ो, भागवत सुनो। आप बताइए, धर्म का ज्ञान भी आपको भागवत से तो हो रहा है? आपको पहले धर्म का इतना ज्ञान कहाँ था जितना अब हो गया? क्यों हो गया? अरे भागवत ही धर्म का प्रचार करती हैं, इसलिए भागवत अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ कराया करो। जब आपका धर्म बढ़ा तो उसी धर्म की वृद्धि से उन पूर्वजों की अधोगति जो हो गई है, नरकगामी हो गए हैं, उनकी सदगति हो जाएगी भागवत जी के प्रभाव से। इसलिए पोथी पाठ कराना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। जैसे आपके अंदर धर्म की वृद्धि हुई, उनके अंदर भी होगी। इसलिए कथा सुनना चाहिए नित्य। मोबाइल पर ही सुना करो, यदि टीवी पर ना उपलब्ध हो पाए, आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो फेसबुक व्हाट्सएप में। ये धर्म का प्रचार सब तक हो, गांव गांव बच्चे बच्चे तक ये धर्म का बोध हो, तब जाके देश में धर्म की पताका लहराएगी। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण केवल सनातन रहेगा और ये धर्म रहेगा। तो YouTube पर आप भी कथा सुना करो, शेयर किया करो। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो YouTube पर कथा सुन सुन के उनका जीवन बदल गया। पहली बार उन्होंने YouTube पर कथा सुनी, ऐसे कितने लोग हैं। आज 81,71,988 लोगों का परिवार YouTube पर है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा परिवार YouTube पर, पूरे भारत में आध्यात्म जगत का इतना बड़ा परिवार केवल ये अनिरुद्धाचार्य परिवार ही है। आप शेयर करिए सब तक कथा। बताइए कथा अच्छी लग रही है आपको या नहीं? किस किस को अच्छी लगी? बताइए कथा से आपका जीवन बदलता है या नहीं, बदल रहा है या नहीं? तो औरों का भी बदलेगा। आप भी अपना मोबाइल निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आप यहाँ कथा शुरू होने से तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक में लिंक भेज दिया करो कथा की, और आपके फ्रेंड सखा दोस्त सब लोग सुना करेंगे, सहेलियां सुना करेंगी। मैया बच्चे को सुलाते सुलाते चलो दोनों जन सो जाते हैं। इसलिए मोबाइल पर भी आप कथा सुन सकते हैं। और 7 बजे प्रश्नोत्तरी होती है, अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जो भी सवाल रहा करे आप प्रश्नोत्तरी में पूछ लिया करो। YouTube पर लाइव चलती है, सारे लोग आप अपने घर बैठे ही YouTube पर प्रश्नोत्तरी सुन सकते हैं। आप सब लोग सुना करिए। कितने लोग प्रश्नोत्तरी सुनते हैं बताइए जरा? प्रश्नोत्तरी सुनते हैं? आप नहीं सुनती हो? मैं सुना करो, चैनल मिल गया आपको YouTube पर। 7 बजे प्रश्नोत्तरी आती है, सुना करिए। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आधा 1 घंटे का ही प्रोग्राम होता है, सुना करिए। बहुत ज्ञानवर्धक होता है, लोगों की जिज्ञासाएं समझ में आती हैं और लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिलता है। YouTube पर गौरी गोपाल टीवी नाम का भी एक चैनल है,
आप उसे भी शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर गौरी गोपाल टीवी, जो नित्य सेवाएं चलती हैं यहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की, वो गौरी गोपाल टीवी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ऐसे आएगा गौरी गोपाल टीवी। जब ये सर्च करेंगे तो अपने आप ऐसे खुल के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। गौरी गोपाल टीवी को भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। और एक और चैनल है गौरी गोपाल आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम, जो यहाँ नित्य सेवाएं अन्य क्षेत्र की लाइव चलती हैं। आप गौरी गोपाल आश्रम से भी जुड़ जाएं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ, तो आप बच्चों का संस्कार, उनके संस्कारों के लिए सोचेंगे तो आपको कर्म और धर्म में दोनों में ज्ञान हो गया। कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, क्या बड़ा है कर्म की धर्म। हाँ, धर्म का ज्ञान जरूरी है। कर्म तो सब कुछ हो रहा, हम पैदा हुए थे, माँ का दूध पीने लगे पैदा, वो भी कर्म था। हाथ पांव चलाने लगे, वो भी हमारा कर्म था। कर्म तो हम जन्म से ही शुरू कर देते हैं। आंखों की पलक झपक रही है, ये भी कर्म है। दिल धड़क रहा है, ये भी कर्म है। लेकिन हम जन्म लेती कर्म तो स्टार्ट किए, पर धर्म का ज्ञान तो हमें बाद में ही हुआ, क्या सही है क्या गलत। इसलिए कर्म से बड़ा धर्म है। धर्म है तो कर्म सही होगा, धर्म नहीं है तो क्या कर्म करेंगे आप। रावण ने भी कर्म किया, सीता माँ को चुराया, वो भी कर्म था, लेकिन वो गलत कर्म कर लिया, क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान था रावण को, तो गलत कर्म क्यों किया। तो ज्ञान था, पर उस ज्ञान को आपने माना नहीं, तो भी ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। जो ज्ञान तो है पर आप मानते नहीं, चरितार्थ नहीं करते, उतारते नहीं है जीवन में, तो उस ज्ञान का भी हम क्या करेंगे बताइए। आप बड़े ज्ञानी हैं, पर ज्ञान का आप अमल नहीं करते जीवन में, तो हम क्या करें उस ज्ञान का। वो ज्ञान अच्छा है जो ज्ञान अमल में लाया जाए, जैसे चरितार्थ किया जाए, चरित्र में उतारा जाए, स्वभाव में उतारा जाए, व्यवहार में उतारा जाए, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। क्लियर हो रहा है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। आज के युवाओं को कथा सुनना चाहिए। आज के युवा लोग ही गलत रास्ते पर हैं। इन्हें ये सोचते हैं हम बड़े होशियार हैं, कर्म ही पूजा है। आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है मानता हूं, पर वो सेंटेंस अधूरा है। कर्म पूजा है तब जब कर्म धर्म युक्त हो, तब पूरा हो गया। वो कर्म जो धर्म से जुड़ा है वो कर्म अच्छा है, वरना कौन सा कर्म पूजा है। माँ बाप को मारना ये भी कर्म है, तो क्या आप इस कर्म को पूजा कह देंगे। पत्नी अपने पति को मारे, ये भी कर्म कर रही है, मारना भी एक क्रिया कर्म है, तो क्या इस कर्म को पूजा कह देंगे। कौन सा कर्म पूजा है, जब तक धर्म उसमें ऐड नहीं होगा तब तक कौन सा कर्म पूजा। कर्म ही पूजा है। लोग चिल्लाते रहते हैं, मूर्ख हैं ये लोग जो आधा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए। ये आधा ज्ञान खतरनाक होता है। कर्म ही पूजा है, केवल इतना ज्ञान खतरनाक। इसे पूरा कैसे करेंगे। कर्म ही पूजा है तब जब वो कर्म धर्म युक्त हो, तब। अब पूरा हो गया, समझ रहे हैं। इसलिए मेरी मां, कर्म की व्याख्याएं बड़ी जटिल हैं। धर्म कर्म की व्याख्याएं बड़ी गहरी गूढ़ हैं। ये आज के फेसबुक व्हाट्सएप पे समय लगाने वाले लोग क्या जाने कि धर्म की परिभाषा क्या है और कर्म की परिभाषा क्या है। इसके लिए तो सत्संग करना पड़ेगा, गुरु चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। हर ज्ञान पुस्तक में नहीं होता। आप गीता पढ़ लीजिए पूरी, लेकिन धर्म कर्म में आप निष्कर्ष नहीं कर पाएंगे जब तक गीता को गुरु जी ना समझाएं। इसलिए गुरु परंपरा से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बिना ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता।